His name is Raman. He has taken the NDA coaching of 1 year at Noon Defense Academy. By his dedication and his efforts, he has done a hard work here. And by the result of this, he had selected for Indian Navy SSR Agniveer 1 of 2023 batch. And सबसे पहले तो रमन को उनके अचीवमेंट में तालियां हो। Indian Navy basically it is converted to Agniveer, SSR and AA. Okay? You have seen the number of students from last batches have joined the Indian Navy Agniveer from Noon Defense Academy. They have passed out in the 2 batches, 1 of 2023. The 2 batches have passed out of Agniveer at INS Jelika. And Raman is presently on leave. You know that Indian Navy is a great service. I am also retired from Indian Navy, done 20 years of service. Okay? Now you are also getting this opportunity. You all are preparing for the NDA, all the defense examinations. So you can keep trying. Agniveer is also one type of opportunity to join the defense forces. After doing the 4 month service, 4 years service in Indian Armed Forces, you can remain there at 50% if you are doing properly, your performance is good. The rest of the students will get the opportunity in different services. You will get complete facilities of armed forces, canteen, medical, insurance, uniform, wearing of uniform, proud of uniform, everything is there. In Indian Navy, you will get an opportunity to join the Merchant Navy after the 4 years of service as a deck officer or marine engineer. Okay? Yes, sir. अच्छा है ना? Yes, sir. So you also try for this because you have been preparing for NDA. In between अगर बीच में अगर एग्जाम आता है, अगर इसका नोटिफिकेशन आता है, एयरफोर्स का है, चाहे नेवी का है, चाहे आर्मी का है, तो आप उसके फॉर्म भरिए, उसका एग्जाम क्लियर करिए। आजकल कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। We will prepare you here. Understood? Yes, sir. तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। You have to clear the phase 2. In Indian Force में आपको phase 2 क्लियर करना है। Indian Navy में आपको एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम क्लियर करना है। Then after you go for written examination, then you go for the physical, then finally you will be selected. This is the golden opportunity. Academy classes, whatever you done in Noon Defense Academy, बच्चे का में कैसे लाइफ रही, नेवी में क्या होता है कि नहीं? तो वो हम शेयर करें। ओके अमन? जय हिंद। मेरा नाम रमन है और मैं हरियाणा से हूँ, जींद डिस्ट्रिक्ट से। जब मैं यहाँ पे 2020 में मैंने +2 क्लियर किया तो यहाँ पे सिर्फ मेरा उद्देश्य यही था कि मेरे को एनडी की तैयारी करनी है। तो मैंने सोचा, यूट्यूब वगैरह पे देखा मैंने, तब मैंने सोचा कि हाँ डीडीए अच्छा है इसके लिए, एनडी के लिए। तो वहाँ से मेरे दोस्तों से भी पता चला था कि एनडी की तैयारी डीडी में अच्छी होती है। तब मैं यहाँ पे आया, मेरे पिताजी थोड़े अनपढ़ है, उसके साथ आया। तब यहाँ पे मैंने एडमिशन लिया, मेरे को ज़्यादा पता नहीं था। 2020 में कोरोना का पीरियड था। यहाँ पे एडमिशन ले लिया। 1 महीने तक मैं सिर्फ रूम पे रहा, सिर्फ जो भी मेरे से तैयारी हुई मैथ की वो तैयारी की। यहाँ पे क्लास वगैरह नहीं खुली थी, तो मैंने यहाँ पे एडमिशन ले लिया। फिर जैसे एयरफोर्स की यहाँ पे मैराथन चली हुई थी, तो यहाँ पे 12 घंटे की वो मैंने अटेंड की, सिर्फ ऐसी कि हाँ मैथ की तैयारी हो जाएगी। तो गिरिराज सर जो मैथ के टीचर है उन्होंने मैराथन की तैयारी करवाई। उसमें लगभग बहुत मज़ा आया। सुबह 8 बजे, रात के 8 बजे, सुबह 8 बजे तक थी वो पूरी कंप्लीट की हमने। और फिर हमारी नवंबर में क्लासेस स्टार्ट हो गई थी एनडीए की। तो हमारे जो टीचर थे, मेधावी सर थे, नितिन वर्मा, प्रकाश खंडेलवाल, सब अच्छे नोट्स बनवाते थे, तैयारी करवाते थे। और मैथ की जैसे जो लेवल 1 और लेवल 2 वो भी पूरी कंप्लीट करवाते थे, उसमें भी मज़ा आ रहा। यही मतलब जो हमारे जो एनडीए का सिलेबस था वो कंप्लीट करवाया था हमको। और मेरा एनडीए उसका 2021 वाला मेरा रिटन क्लियर हो गया था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा स्क्रीन आउट हो गया था। और सिर्फ मन में यही था कि हाँ अचीव तो यहाँ से कुछ करके जाना, बस ज़रूर अचीव करके जाना।
तो मैं यहाँ पे फिर उसका मेरे पिताजी की थोड़ी तबीयत खराब थी तो कैंसर की वजह से, तो मैं जैसे घर पे चला गया था, वहाँ पे थोड़ा एक हफ्ते तक रहा। फिर 19 को मेरे पिताजी की डेथ होगी कैंसर की वजह से। तो फिर मेरा 21 को एयरफोर्स का एग्ज़ाम था, वो मैं नहीं दे पाया। फिर जैसे फरवरी में इसका नेवी का एग्ज़ाम था, तो मैं जैसे 19 को 13वीं वगैरह करते वो कंप्लीट कर ली। पिताजी 13वीं थी वो कंप्लीट करके मैं तुरंत भाग आया यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ अचीव करना, वहाँ पे घर पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे ही सब कुछ हो सकता है DDA में ही। तो मैंने यहाँ पे आने के बाद सिर्फ ऑनलाइन, यहाँ से ऑनलाइन ले, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ले, टेस्ट दिए, ETDA के सब कुछ दिया मैंने जितना उसके, और जो प्रीवियस ईयर के पेपर थे वो किए। तो मेरा 7 फरवरी को इसका एग्ज़ाम था नेवी का कानपुर, वो दे के आया। और फिर सेकंड फेज मेरा दिल्ली था, मैंने वो भी दिया, वो भी क्लियर हो गया। फिजिकल सब हुआ, आपको सब सीटअप सब कुछ कंप्लीट कर दिया था। यहाँ मैंने सिर्फ 1 हफ्ते की फिजिकल तैयारी की थी। वैसे तो मैं हैंडबॉल की तैयारी करता था स्टार्ट से, लेकिन मेरी फिजिकल अच्छी, इसलिए मैंने ज़्यादा वो नहीं किया, एफर्ट नहीं लगाया। सिर्फ 1 हफ्ते के लिए मेरे लिए सही हो गया था, कंटिन्यू रनिंग वगैरह सब कंटिन्यू हो गया था, तो वो क्लियर हो गया। फिर उसका मेरिट लिस्ट आई तो उसमें पता चला कि हाँ मतलब यू आर प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर इंडियन नेवी SSR। तो उसके लिए फिर मेरे को चिल्का में बुलाया गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, और अंदर जैसे रूटीन होता है सब कुछ, सुबह उठाना 3:30 बजे रूटीन करना अपना, टूथब्रश सेविंग वगैरह। फिर उसके लिए जाना, जैसे प्रैक्टिस के लिए 1 घंटे की प्रैक्टिस होती है, उसमें तुमको फिजिकल एक्सरसाइज करवाएंगे। नॉर्मली ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं था, नॉर्मली जो हम यहाँ पे भी करते हैं अपने आप पे भी करते हैं। और फिर जैसे वो करते हैं ना, उसके बाद हम ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं 1 घंटे के लिए, 1 घंटे का टाइम होता है। और ब्रेकफास्ट के बाद जैसे क्लासेस वगैरह लगती है, उसमें स्विमिंग की क्लास अलग होती है, सर्विस सब्जेक्ट की अलग, इंडियन जो सब्जेक्ट होते हैं सीमनशिप अलग, NBCD की अलग, ऐसे बहुत सारी क्लासेस होती है, क्योंकि आगे जाके हमें बहुत सारी नॉलेज गेन करनी होती है, उसका भी बेनिफिट उठाना होता है। अगर तुम वो सब्जेक्ट पढ़ लोगे ना, अगर तुम्हारा टॉप में आ जाएगा, तो उसमें क्या होता है कि तुम जैसे अपनी मन मर्जी की ब्रांच भी चुन सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। तो मेरा जैसे 83% आया तो मेरा उसमें टॉप 10 में आ गया था, टॉप 10% में। तो मैंने RP चूज की थी, रडार प्लॉटर, जो शिप के अंदर सबसे ऊपर होता है, ब्रिज होता है, उस पर से मैंने काम सीखा होता है रडार प्लॉटर और कम्युनिकेशन का, तो मैंने वो चूज की थी। वैसे तो मेट्रोलॉजी भी होती है, वो भी अच्छी होती है, लॉजिस्टिक वगैरह बहुत सारी ब्रांच होती है जो तुम्हें अपनी चॉइस के अनुसार चूज करनी होती है। तो मैंने रडार प्लॉटर चूज की थी। और जैसे अभी मेरी शिप ट्रेनिंग है 15 दिन की कोचिंग में, तो रडार प्लॉटर जैसे मतलब शिप ट्रेनिंग है, उसके बाद मेरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग है 4 महीने की कोचिंग, उसके बारे में क्लास में लगेगी रडार प्लॉटर के बारे में। और एक खास बात ये भी है कि जैसे तुम यहाँ पे ND की तैयारी कर रहे हो, तुम वहाँ पर भी दे सकते हो। जैसे अभी तुम अग्निवीर का कोई भी एग्जाम है, नेवी का, एयरफोर्स का, वो देकर तुम जा सकते हो वहाँ पे चिल्का में, वहाँ पर भी तुम दे सकते हो, तैयारी कर सकते हो, मौका मिलता है पेपर देने। क्योंकि वहाँ पर बहुत बच्चे गए थे ND का पेपर देने, जिसका आसपास था, SSB की तैयारी देने का भी तुम्हें मौका देते बहुत सारे मतलब। और आगे प्रोफेशनल में तुम्हें CW का एग्जाम होता है, जो कॉमन वर्दी, जो नेवी के थ्रू तुम जा सकते हो, उसमें लेफ्टिनेंट सब लेफ्टिनेंट स्टार्ट होता है उससे नेवी में, वो भी बन सकते हो अगर तुम अच्छी तैयारी करते हो रिटर्न की। ऐसे ही यही था कि मेरा जो एक्सपीरियंस था, मेरे को बहुत मज़ा आया ट्रेनिंग में। कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा, थोड़ा बहुत जो पनिशमेंट मिलती थी वो मिलती थी, लेकिन कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं था। थैंक यू। ध्यान दीजिए, रमन जो चीजें बताई हैं वो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको अग्निवीर में एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, वहाँ पर पढ़ाई करके आप अफसर बन सकते हैं। आप जैसे एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर्स के लिए जा सकते हैं, ग्राउंड ड्यूटीज, इंडियन नेवी में भी आप एग्जाम दे सकते हैं, CW के एग्जामिनेशन हैं। तो यहाँ जो आप पढ़ाई कर रहे हैं इंडियन की, अगर आप अग्निवीर में जाते हैं, अगर अग्निवीर में सिलेक्ट होते हैं आर्म फोर्सेस में, then you get opportunity there to become officer। तो यहाँ पर हमें पढ़ाई में ध्यान रखिए, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, जो साइंस के सब्जेक्ट हैं, ऑल सब्जेक्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैं बताया है कि चिल्का में जो रूटीन है सुबह से लेकर शाम तक का एक फौजी का रूटीन होता है, तो अपने आप को इसी तरह से ढालिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम ए फौजी। तो फौजी के लिए चाहिए सुबह जल्दी उठना, अच्छा पहनना, अच्छा खाना, तनाव, कटिंग, कमिंग टाइम, गोइंग टाइम, क्लासेस में ध्यान देना है, एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप में रहना है, हमेशा जोश के साथ रहना है,
हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए टुवर्ड्स योर कैरियर, यू शुड हैव अ पॉजिटिव माइंड, एवरीथिंग। अगर ये सब कुछ है तो फौजी सबसे अच्छा फौजी वही है, उसको फौजी बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप ये सोचिए कि आप यहाँ पर एनडी के आए हैं, चाहे बीबी के लिए हैं, किसी भी आप कोचिंग के लिए आए हैं, लेकिन आप जो भी फॉर्म्स हैं तो भरिए और अपना कॉलेज, अपना जो है जॉइनिंग लेटर अपने हाथ में दिखाइए, यस अपने पेरेंट्स को कि मैंने जो है इसका एग्जाम पास कर दिया है। जाना नहीं जाना बात की बात है, अंडरस्टूड? तो उसमें शाबाशी है, अंडरस्टूड? यही चीज हमने बताई है एंड वी विल ट्राई फॉर द ऑफिसर एग्जाम इन इंडियन नेवी, और वहां भी सक्सेस होगा बिकॉज उसने एक प्लेटफॉर्म चूज कर लिया है, ही विल लुक आफ्टर हिज फैमिली वेरी वेल, अपना स्टेटस बन गया है, अच्छा पेमेंट लेगा, अंडरस्टूड? सबसे बड़ी बात है कि अपने पैरों में खड़ा है, सबको समझ आया? आज वो अपने पैरों में खड़ा है, ओके जर्मन? मेहनत करेंगे, करेंगे, ऑल द जोश, ऑल द जोश, गुड, ऑल द बेस्ट, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। ऐसे ही जैसे अभी एयरफोर्स में फाइनल ट्रेनिंग कंप्लीट करके आया तो वो 10,000 रुपीज़ कैश अवार्ड के लिए एलिजिबल है, वो हमारे साथ में ही है। तो ये हमारी एकेडमी की ब्लेसिंग है, इट्स नॉट अबाउट अमाउंट, इट्स नॉट अबाउट मनी, 10,000 रुपये 1,000 रुपये कुछ नहीं होता, बट इट्स ऑल अबाउट ब्लेसिंग, ठीक है? उस 1,000 रुपये या 10,000 से कुछ ऐसी चीज़ लेना, पार्टी में तोड़ा देना कि जो आपके साथ रहे कुछ टाइम तक और आपको याद दिलाते रहे कि अभी आपका जैसे बिगिनिंग एंड नहीं है ना, ये आपकी करियर की शुरुआत है, कोई ख़त्म नहीं हुआ है। तो आपको बहुत चीज़ें बहुत ज़िंदगी बहुत कुछ हासिल करना है, तो आपको रिमाइंड कराती है ऐसी कुछ चीज़ नहीं करना, तो जस्ट एडवाइस, बाकी अप टू यू, दोनों माइंड अप टू यू, ठीक है ना? तो मैं सर से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि 10,000 का कैश अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ यूनियन अकेडमी। नाम क्या बेटा आपका? रमन, रमन। He has completed the Indian Navy SSR training. Okay. Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.